Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of Daily Current Affairs once again. चलिए वे सबके सब लाइव आ जाना स्टार्ट हो जाइए वॉरियर्स। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का हमारा। 15 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स आज हम कवर करेंगे। जितने भी लोग पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। एंड वॉरियर्स, अगर अभी तक आपने एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहां पे आपको मिलती है AI बेस्ड लर्निंग। अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको वहां लाइव क्लासेस साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को मिलेंगे। आप वहां पे ई बुक्स भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको उससे रिलेटेड बुक्स जो है एम्बाइब की ऐप पे मिल जाएगी। साथ ही साथ आप n नंबर ऑफ मॉक टेस्ट भी वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए भाई शाबाश, लाइक और शेयर जो है एक बार सेशन सबके सब व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में कर देंगे। देन विल बी स्टार्टिंग विद द क्लास। पहले करते हैं रिवीजन। जो आपकी फ्राइडे को क्लास हुई थी उसका रिवीजन करेंगे एक बार सबके सब। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई आवाज आप लोगों को क्लियर पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। वेरी गुड एवरीवन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है आप लोगों के सामने। फर्स्ट 3 पेरेंट बेबी born in which of the following country using new mitochondrial donation treatment MDT via using IVF technique? इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में करवाया था फ्राइडे को। कौन सी कंट्री में जो है ये पहला बेबी बॉर्न हुआ है, जिससे कि बेसिकली होगा क्या, जो भी इनहेरिटेबल डिजीज होती है जो क्यूरेबल नहीं होती है वो जो है बेबी को नहीं होगी इस टेक्निक का जब यूज किया जाएगा तो। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। स्पेन, यूके, USA या फिर जर्मनी? हाँ जी, चलिए भाई वेरी गुड एवरीवन, बिल्कुल सही आंसर है, दैट इज करेक्ट। ध्यान रखना है आपको, यूके इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। द 42nd एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन 42वीं आसियान समिट जो है कहां पे स्टार्ट हुई है ये आपको बताना है। मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम या फिर बांग्लादेश? हाँ जी, चलिए भाई जल्दी 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 जो है कमेंट करके आंसर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल सबको पता होना चाहिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए वेरी गुड एवरीवन। मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम या फिर बांग्लादेश? बिल्कुल सही आंसर है, एब्सोल्युटली राइट। आपको ध्यान रखना है इंडोनेशिया जो है इसका करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फोर्स पार्टिसिपेटेड इन द 35th एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड दैट इज इंडो थाई कॉर्पेट एक्सरसाइज, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज जिसकी फुल फॉर्म है, जो कि रिसेंटली कहां कंडक्ट करी गई थी? ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अंडमान सी में जो है इसको कंडक्ट करवाया गया था। भारत में से किस फोर्स ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है? इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स, NDRF या फिर इंडियन नेवी? चलिए भाई जल्दी जल्दी जो है कमेंट करके आंसर बताइए सही आंसर क्या होगा। वेरी गुड एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये, आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है पार्टिसिपेट किसने किया है? बिल्कुल सही है, इंडियन नेवी ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंप्लीमेंट द राइट टू वॉक बाय मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर ऑल रोड ओनिंग एजेंसीज? इसमें बेसिकली मैंने आपको बताया था, क्या है याद हो सबको, तो जो है साइकिल जो चलाते हैं लोग उनके लिए प्रॉपर ट्रैक बनेगा हाईवेज में, स्टेट रोड्स में। जो पैदल चलते हैं उनके लिए भी जो है प्रॉपर फुटपाथ जो है बनेगा। इससे फायदा क्या होगा? एक्सीडेंट्स में जो है रिडक्शन होगा। तो ये राइट टू वॉक का जो है किस स्टेट ने ऑफिशियली जो है इसको
मैंडेटरी किया है। जल्दी जल्दी जो है कमेंट करके बताना है। बिल्कुल सही आंसर, एब्सोल्युटली राइट, पंजाब जो है बिल्कुल सही है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। Next question says, according to the recent announcement, which of the following country has been awarded the hosting right for FIBA, that is Federation of International Basketball Association, World Cup 2027? 2027 में आपको बताना है भाई, बास्केटबॉल वर्ल्ड कप जो है कौन सी कंट्री में होगा? कतर, साउथ कोरिया, चाइना या फिर यूएसए? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इजी। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है कतर जो है। आपको ध्यान रखना है, ये आपका 2027 में जो है कतर में जो है ये ऑर्गेनाइज एंड होस्ट किया जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए वेरी गुड। अब देखिए भाई, सबके सब एक बार लाइक और शेयर जो है सेशन को दोबारा कर दो, बिकॉज अब डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की करंट अफेयर्स और देखेंगे आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन जो है कौन से सेक्शन से पूछे जा सकते हैं। वेरी गुड। फर्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे हम। फर्स्ट न्यूज जो है आपकी नेशनल कैटेगरी की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान रखना है। भोपाल बिकम्स द फर्स्ट इंडियन सिटी टू ट्रैक प्रोग्रेस टुवर्ड्स मीटिंग एसडीजी। एसडीजी क्या है? सेल्फ या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये आपको ध्यान रखना है। अब भोपाल जो है पहली सिटी बन चुका है जो इसको प्रॉपर जो है ट्रैक जो है इसकी प्रोग्रेस को कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। भोपाल इन मध्य प्रदेश हैज बिकम फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू अडॉप्ट द लोकलाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस मैंडेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, दैट इज एसडीजीज। अब एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है भाई इस क्वेश्चन को? एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत की कौन सी एक पहली सिटी है, कौन सी सिटी बनी है पहली जो कि ट्रैक कर रही है यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर काफ़ी चीज़ें जो है मेंशन है, जैसे कि हमारे एनवायरमेंट रिलेटेड चीज़ों को जो है कैसे हम सेव कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। एमपी कैपिटल सिटी विल नाउ हैव वॉलंटरी लोकल रिव्यूज डेमोन्स्ट्रेट लोकल गवर्नमेंट्स कैपेसिटी एंड कमिटमेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। VLR enable cities and regions to localize SDGs and report their progress. VLR help identifying challenges, opportunities and needs going forward and offers a practical way towards sustainable development. तो वहां पे बेसिकली क्या होगा, एक वॉलंटरी लोकल रिव्यू की जो है प्रॉपर टीम बनेगी जो कि जितने भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनकी जितनी भी चीजें उनको वहां पे ट्रैक करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूयॉर्क सिटी हैज बिकम दी first city to present the voluntary local reviews to United Nations high level political forum in 2018। तो न्यूयॉर्क जो है पहली सिटी जो बनी थी जिसने बेसिकली इस लोकल रिव्यूज को जो है डेमोन्स्ट्रेट किया था यूनाइटेड नेशंस को। अब भारत में कौन सी पहली सिटी बनी है ये आप सबको ध्यान रखना है। भोपाल ने जो है ये काम कर दिया है। क्लियर है सबको? कमेंट करके जो है जल्दी जल्दी बताते चलिए। जिस तरीके की न्यूज मैं आपको बता रहा हूं इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। अब जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है प्रॉपर वे में जो है भारत में ट्रैक किया जाएगा। यूनाइटेड नेशंस के ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ये आपको ध्यान रखना है। और भोपाल मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो इसको वहां पे ट्रैक करेंगे। क्लियर है सबको? VLR बेसिकली दैट इज वॉलंटरी लोकल रिव्यू। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। नेक्स्ट न्यूज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी बेसिकली साउथ एशियन रीजन की न्यूज है और इसको देखा जाए तो ये क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस की न्यूज बनती है हमारी। 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन ढाका, ये वन लाइनर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई। 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है किस कंट्री ने ऑर्गेनाइज करी है? तो आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश की कैपिटल सिटी ढाका ने जो है उसको ऑर्गेनाइज किया है। बांग्लादेश होस्ट द 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन ढाका। High level government delegations and think tanks about 25 countries participated in the Indian Ocean Conference। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें काफ़ी ज़्यादा think tanks जो हाई लेवल ऑफिशियल्स होते हैं सिक्योरिटी के मामले में जो डिस्कशंस करते हैं, तो 25 कंट्री के think tanks ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है। थीम की बात अगर हम करें, थीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर रेजिलियंट फ्यूचर।
तो मतलब हमारा फ्यूचर जो है हमारी कंट्री का बाकी नेशन कंट्रीज का अच्छा मेंटेन रहे, इसलिए जो है पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप के ऊपर जो है इसमें फोकस किया गया है। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो बेसिकली अपना ढाका में जो है ऑर्गेनाइज करी गई है। IOC is being organized by Indian Foundation in association with Bangladesh Ministry of Foreign Affairs since 2016. IOC has emerged as the flagship consultative forum for countries in the region of regional affairs. IOC provides a common platform to deliberate upon prospect of regional cooperation फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन ऑल रीजन्स। तो इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सागर के ऊपर जो है बेसिकली हमारा IOC जो है फोकस करता है, जिससे कि क्या हो, सिक्योरिटी भी मेंटेन रहे, जितनी भी कंट्रीज है अच्छे लेवल पे जो है वो ग्रो भी करे साथ ही साथ। India has shown its commitment to progress of IOR through dedicated bodies like Indian Ocean Rim Association, Indian Ocean Naval Symposium, Neighborhood First Policy and etc. इसके तहत जो है भारत ने जितना भी अपनी प्रेजेंस है, हमारी जो कमिटमेंट्स है इंडियन ओशन रीजन की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, वो नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो है काफी अच्छे लेवल पे जो है मेंटेन करी है। ये सबको जो है ध्यान में रखना है। क्लियर है सबको? सेकेंड न्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, वेरी गुड। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट, अपॉइंटमेंट्स, ये आपकी कैटेगरी है, ध्यान रखना है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आपका जो है क्वेश्चन बनता ही बनता है। CDI, CAPF, NDA या फिर UPSC सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की भी बात अगर हम करते हैं तो कर्नाटका DGP प्रवीण सूद अपॉइंटेड एज CBI डायरेक्टर। अगर पूछा जाए नेक्स्ट CBI डायरेक्टर जो है कहां से अपॉइंट करे गए हैं, कर्नाटका DGP जो है वो रहे हैं, उनका नाम है प्रवीण सूद। यह ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Karnataka Director General of Police DGP Praveen Sood was appointed the next Chief of Central Bureau of Investigation according to the government order issued on Sunday. अब ये न्यूज़ इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके रिलेटेड जो है प्रेस रिलीज भी आती है, और अगर आप लोग करंट अफेयर्स करते हो इसमें जो है हम पूरी न्यूज़ जो है बेसिकली कवर करते हैं। PIB रिलेटेड न्यूज़ हो गई आपकी, नेशनल इंटरनेशनल सब न्यूज़ जो है हम यहाँ पे कवर करते हैं, और चांसेस जो है आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। द 59-year-old अपॉइंटेड टू द पोस्ट of period of 2 years from the date of assuming charge from outgoing CBI chief सुबोध कुमार जायसवाल completes his tenure on May 25। तो May 25 को जो है सुबोध कुमार जायसवाल साहब का जो है टेन्योर खत्म हो जाएगा, और DGP जो रह चुके हैं कर्नाटका के प्रवीण सूद, वो जो है इसको बेसिकली क्या करेंगे, अब टेक ओवर करेंगे। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन, हाउ CBI डायरेक्टर अपॉइंटेड, द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स द डायरेक्टर ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ अ 3-member कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 3 जो है मेंबर्स बेसिकली रहते हैं जो अपॉइंट करते हैं CBI डायरेक्टर को। तो आपको ध्यान रखना है, न्यू CBI डायरेक्टर जो है उनका नाम है DGP, जो रह चुके हैं कर्नाटका के, रहे हैं बेसिकली 25 को जो है टेक ओवर करेंगे वो CBI डायरेक्टर, जिनका नाम है प्रवीण सूद। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। When there is no recognized leader of opposition in the Lok Sabha, the leader of single largest party in the Lok Sabha would be a member of that committee. तो ये additional information है, पॉलिटी में सबने पढ़ी होगी। The director of CBI has been provided security of 2-year tenure in office by the Chief Vigilance Commissions Act 2003. एडिशनल इंफॉर्मेशन, CBI की अगर हम बात करें, एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ CBI वाज रिकमेंडेड बाय सनातनम कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962 से 1964 के बीच जो है इसको बेसिकली कमीशन किया गया था, इसको लाया गया था। इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी एज इट वाज सेट अप बाय रेजोल्यूशन इन 1963 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये भी कई बार जो है आपसे पूछा जाता है कि किसके अंडर में जो है CBI आता है, तो ध्यान रखना है सबको, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रेजोल्यूशन के अंडर जो है ये बना था और उनके अंडर जो आता है। इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम दिल्ली स्पेशल फोर्स Police Force Establishment Act 1946. The CBI is the main investigating agency of central government. मोटो जो है CBI का, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। CBI का जो है मोटो है दैट इज इंडस्ट्री इम्पार्शलिटी, किसी के टुवर्ड्स जो है ये पार्शियल नहीं होते हैं, और जो मेन काम होता है इनका दैट इज इंटीग्रिटी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है मोटो किसका, CBI का, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए भाई वॉरियर्स, आई होप जितनी न्यूज अभी तक हमने कवर करी किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, IPL से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज है, सबको ध्यान रखना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है।
यशस्वी ब्रेक्स आईपीएल रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी, स्कोर्स 50 इन 13 बॉल्स। तो सबको ध्यान रखना है, इन द 56th मैच ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग being played between Rajasthan Royals and Kolkata Knight Riders, the young Rajasthan Royals opener Yashasvi Jaiswal created history by smashing a sensational 50 at Eden Gardens, Kolkata। अब देखो भाई वॉरियर्स क्या होता है, आई थिंक कंटेंट आप सबको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। अब देखो भाई इसी न्यूज से जो है अलग अलग टाइप के जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि भाई सबसे ज्यादा तेज 50 जो है आईपीएल में रिसेंटली किसने बनाई है। तो सबको ध्यान रखना है, यशस्वी जो है, इन्होंने बेसिकली यशस्वी जायसवाल साहब ने जो है यंग प्लेयर है, इन्होंने जो है फास्टेस्ट 50 बनाई है। उसके साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है कितनी बॉल्स में बनाई है, तो 13 बॉल्स आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ पूछा जा सकता है कौन सी टीम के लिए जो है ये क्रिकेट खेलते हैं, आईपीएल खेलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है राजस्थान रॉयल्स के जो है ये ओपनर है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान रॉयल्स की उन्होंने 50 बनाई है, लेकिन वो ऑपोजिशन टीम में ऑपोजिशन टीम कौन सी थी, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। कोलकाता नाइट राइडर्स जो थी उनकी जो है ऑपोजिशन टीम में थी, और कौन से प्लेग्राउंड में बनाया है ये भी आपको ध्यान रखना है, दैट इज ईडन गार्डन्स कोलकाता में जो है इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। ड्यूरिंग हिज ब्लिस्टरिंग नॉक, जायसवाल completed his fastest 50 in just 13 deliveries. Yashasvi played an unbeaten innings of 98 runs in 47 balls, which included 13 fours, 5 sixes. Before this, the record for the fastest century was held by KL Rahul and Chris Gayle. Rahul had scored half century in 14 deliveries against Delhi Capitals, while Gayle achieved the feat against Mumbai Indians in the same 14 deliveries. तो ये क्या है, आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इस बार आपको ध्यान रखना है, रिकॉर्ड ब्रेक किया यशस्वी जायसवाल ने, राजस्थान रॉयल्स का ये ओपनर है, ईडन गार्डन्स में जो है इन्होंने ये काम किया है। उसके साथ साथ आपको ध्यान में क्या रखना है, अपोजिशन टीम जो है आपकी कौन सी थी, अपोजिशन टीम जो थी आपकी वो थी कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, चलिए भाई वॉरियर्स क्लियर है सबको, एक बार कमेंट करके बताइए भाई, शाबाश। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। परमिंदर चोपड़ा becomes the first woman to become CMD of India's largest NBFC। तो ये आपको मैं पहले बता चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, सबको ध्यान रखना है इसको। परमिंदर चोपड़ा has become the first woman to assume the role of chairman and managing director at Power Finance Corporation, India's largest non-banking financial company। Parminder's appointment is not only a testament to her remarkable leadership qualities and expertise, but also a significant step towards the gender diversity in the world। इनको रिकमेंड किया गया था, अब ये जो है बेसिकली अब टेक ओवर कर लेंगी एज CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसका नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है कि भाई पहली महिला जो है PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जो CMD बनी है उनका नाम क्या है, परमिंदर चोपड़ा जो है आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। She has been with the company since 2005 and has been serving as the director, finance and CFO since 2020, as well as the member of board of directors। ये भी आपको ध्यान रखना है। She has over 35 years of experience in the power sector, including the National Hydroelectric Power Corporation of India and the Power Grid of India। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आपको ध्यान जो है बस ये ध्यान रखना है कि कौन जो है अपॉइंट किया गया है CMD ऑफ पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर थी सबको ये न्यूज? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, शाबाश, वेरी गुड एवरीवन। हाँ जी, तो भाई ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं वॉरियर्स किस किस ने जो है ध्यान से जो है क्लास लगाई है और किस किस को जो है इसके जो हम मॉक टेस्ट करते हैं, रिवीजन करते हैं, वो सही आंसर करते हैं सब। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, which of the following become the first city in India to adopt the localization of United Nations mandated sustainable development goals? हाँ जी, चलिए भाई सबको जो है जल्दी जल्दी आंसर करके बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट न्यूज जो है हमने इसी से रिलेटेड कवर करी है। हाँ जी एवरीवन, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। नासिक, इंदौर, भोपाल या फिर तंजौर? शाबाश, बिल्कुल सही आंसर है भाई, भोपाल जो है इसका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली होस्टेड द 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड। म्यांमार, श्रीलंका, इंडिया या फिर बांग्लादेश। अभी अभी मैंने आपको बताया था, इसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि छठी इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है किस सिटी ने होस्ट करी है। सिटी पे आपको पता होना चाहिए, बस यहाँ पे पूछा आपसे कंट्री, जिससे कि जो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ के ऊपर जो है फोकस किया जाएगा एशियन रीजन में, साउथ एशियन रीजन में। शाबाश भाई, वेरी गुड। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। एब्सोल्युटली राइट आंसर, बांग्लादेश की कैपिटल सिटी ढाका में जो है ये होस्ट करी गई है। वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स, जल्दी जल्दी बताएंगे सबके सब। Who among the following has recently been appointed as the next chief of Central Bureau of Investigation? कर्नाटका के ये जो है डीजीपी हैं इस टाइम पे, 25 मई को टेक ओवर करेंगे ये पोजीशन। 59 इयर्स जो है इनकी एज है। पूरी चीजें मैं अभी अभी एक्सप्लेन किया था आपको। जल्दी जल्दी जो है इनका नाम आपको बताना है। सुबोध कुमार जायसवाल, प्रवीण सूद, सुधीर सक्सेना या फिर डी ऑप्शन दैट इज राजीव नदर। चलिए भाई शाबाश, जल्दी 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 जो है कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। देखो भाई वॉरियर्स, हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूं, जिन्होंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था सेशन, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो है सेशन जरूर लगाइएगा। जितनी न्यूज हमने कवर करी है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जितने क्वेश्चंस हम करते हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस जो है आपके सीडीएस में, एनडीए में, एफकैट में, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में, इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। इस बार जिन्होंने सीडीएस का पेपर दिया था उनको सब पता होगा कि 90 to 95, 90 to 100% आई वुड से कि सिर्फ हमारी डेली करंट अफेयर्स की अगर आपने क्लास रेगुलर लगाई है तो आपको जो है करंट अफेयर्स में दिक्कत नहीं होगी। चलिए भाई शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर है सबका, एब्सोल्युटली राइट। प्रवीण सूद जो है आपको ध्यान रखना, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान रॉयल्स ओपनर यशस्वी जायसवाल क्रिएटेड हिस्ट्री बाय ब्रेकिंग आईपीएल रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी, scores 50 in 13 balls playing against which of the following team। थोड़ा सा घुमा फिरा के मैंने बोला था इसी तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। किसके खिलाफ खेलते हुए जो है उन्होंने 13 बॉल में फास्टेस्ट 50 बनाई है। इसके अलावा पूछा जाए, इसके अलावा जो है फास्टेस्ट 50 सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे केएल राहुल, उसके साथ साथ क्रिस गेल भी आपको ध्यान में रखना है। बट इन्होंने जो है किस टीम के विरुद्ध में आपको बताना है, ये बनाया है कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, मुंबई इंडियंस या फिर दिल्ली कैपिटल्स। भाई मुझे कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेशन बहुत कम दिख रहा है भाई, जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करते चलिए। शाबाश, वेरी गुड। बिल्कुल सही आंसर है, कोलकाता नाइट राइडर्स जो है बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन टू अज्यूम द रोल ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एट पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडियाज लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी अभी हमने कवर किया था, पहले भी कर चुके हैं इसको। बिल्कुल सही है, परमिंदर चोपड़ा साहब जो है आपको ध्यान रखना है, ये महिला जो है पहली महिला बनेंगी जिन्होंने इस सीएमडी की पोजीशन को टेक ओवर किया है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following port has recently bagged the सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड 2023? चलिए वेरी गुड। छठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कोची पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट या फिर मर्मुगुआ पोर्ट। जल्दी जल्दी जो है कमेंट करके बताइए भाई सही आंसर क्या होगा इसका। हाँ जी, Which of the following port has recently bagged the सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड 2023? Absolutely right, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर है दैट इज करेक्ट, कोची पोर्ट जो है बिल्कुल सही है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज recently awarded with lifetime achievement awards by Astronomical Society of India? Very important question.
लेट्स सी किस किस को पता है। जयंत नरलिकर, बिराना नगप्पा सुरेश, या फिर उलूरू सिलीन किरण कुमार, या फिर उडुप्पी रामचंद्र राव। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके, शाबाश, एब्सोल्युटली राइट आंसर। ए जो है आपको ध्यान रखना, दैट इज करेक्ट आंसर। जयंत नरलिकर जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इंडियन वुशु एथलीट्स हैव वन अ टोटल ऑफ 17 मेडल्स एट द वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2023 हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। वुशु आपको बताना है, वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2023 जो है कौन सी सिटी में हुई है। जल्दी जल्दी भाई, शाबाश। दिल्ली, मॉस्को, लंदन या फिर कीव। लास्ट क्वेश्चन है वॉरियर्स आज के सेशन का। भाई देखो, आई गारंटी यू रेगुलर करंट अफेयर्स अगर आप लगा रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी एग्जाम में। हर एग्जाम कैटेगरी जो है आपकी कवर्ड है। स्पोर्ट्स रिलेटेड, नेशनल इंटरनेशनल, अवार्ड एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, डिफेंस रिलेटेड न्यूज़, पर्सन्स इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़, साइंस एंड टेक, हर चीज़ आपकी जो है डेली करंट अफेयर्स में कवर होती है। और स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट चीज़ें, और हर न्यूज़ में आपको बताता हूँ किस तरीके के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए भाई, कमेंट करके बिल्कुल सही आंसर दिया है, दैट इज राइट आंसर। मॉस्को जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है। चलिए वॉरियर्स, ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो है क्लास जरूर लगाना वॉरियर्स। उसके अलावा सामने जो है यू कैन सी योर टाइम टेबल जो कि आपका है डिफेंस का। 8 मई से जो है ये बैच स्टार्ट हो चुका है। एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो है आप लोग वहाँ पे लाइव क्लासेस लगा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ एम्बाइब एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और जो भी क्लास आप लगाना चाहो, इंग्लिश जो है अमित सर करा रहे हैं, कासिफ सर आपको पॉलिटी करा रहे हैं वहाँ पे, इकोनॉमिक्स और स्ट्रैटेजी के अंकित सर करा रहे हैं, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आशीष सर वहाँ करा रहे हैं, मैथमेटिक्स जो है साकेत सर आपको करा रहे हैं। तो होल पैकेज है ये बैच। अगर आपने लगा दिया अच्छे से, डेडिकेटली इसको आपने रेगुलरली लगाया, तो आपका CDS एग्जाम, एफकैट एग्जाम, CAPF एग्जाम, इवन UPSC CSC प्रीलिम्स भी आपका बहुत इजीली जो है क्लियर हो जाएगा। क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है वॉरियर्स? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। एंड एम्बाइब एप्लीकेशन एज यू नो, एजुकेशन इज नाउ पर्सनल, हर चीज़ आप लोगों के लिए वहाँ पे अवेलेबल है। आपको बस उसको डाउनलोड करना है। बुक्स आप लोगों को मिल जाएगी, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, हर चीज़ आपके हिसाब से जो है वहाँ पे आपको अवेलेबल है। तो प्लीज़ डाउनलोड करिए। उसके अलावा वॉरियर्स, टेलीग्राम भी आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको PDF मिलते हैं, क्लासेस के PDF, जैसे आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास हुई है, आपको वहाँ पे जो है इसका PDF मिल जाएगा। PDF के साथ साथ कोई और क्लासेस अगर आप मिस करते हो तो आप लिंक्स जो है आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। क्विजेज रेगुलरली आप लोगों के लिए वहाँ पे अपडेट भी होते रहते हैं। थैंक यू सो मच वॉरियर्स। टिल टाइम कीप इम्बाइबिंग बिकॉज इम्बाइबिंग इज बेटर देन लर्निंग। जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.